हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पॉडकास्ट के इस बेहतरीन सीरीज में आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कोरिएंडर की आप धनिया की किस प्रकार से खेती कर सकते हैं। चाहे वह बीज की बात करें, चाहे वो किस्म की बात करें, चाहे वह खाद की बात करें, चाहे सिंचाई की बात करें, एवं खरपतवार प्रबंधन, चाहे वह रोग प्रबंधन हो, सभी के बारे में बात करेंगे। जिससे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। 60 से 70 हज़ार रुपये महीने आप किस प्रकार से कमा सकते हैं, उसका राज भी मैं लास्ट तक बताऊंगा। तो आइए वीडियो पे बने रहिए। बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कोरिएंडर के बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन पे, चूँकि यह वीडियो किसानों एवं साथियों के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए बिना लिखे हम कैसे टॉप करें, बिना लिखे हम कैसे पास करें, यह भी यहाँ मिलेगी। तो बात करते हैं बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन पे। तो कोरिएंडर कोरिएंडर कोरिएंडरम सटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर इसके कुल की बात करूँ तो एपिसिएसी एपिसिएसी समूह से आता है। इस पे 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेडिटेरियन रीजन इसकी उत्पत्ति स्थल है। वहीं पर अगर मार्फोलॉजी की बात करें कि यह किस प्रकार का पौधा, तो इस पे टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसके स्टेम जो तना होता है कोमल होता है, साखी होता है एवं साखी कोमल एवं अंदर से जो खोखला होता है। पत्ती की बात करें तो निचली पत्तियां चौड़ी होती हैं। अगर ऊपरी पत्ती की बात करूँ तो ये कटावदार होती हैं, जिन्हें फाइन्स कहते हैं। अगर पुष्पक्रम की बात करूँ तो इस पे कंपाउंड पुष्पक्रम, संयुक्त पुष्पक्रम पाया जाता है। फल की बात करें तो ये साइजोकार्प टाइप का फल पाए साइजोकार्प भी होते हैं, जिन्हें हम सूखने पर तोड़ने पर दो भागों में विभाजित होते हैं। जिसे हम साइजोकार्प अगर बीज के संबंध में लिया जाए तो इसे ही डाइकाट कहते हैं। तो बात करते हैं लाभ की। धनिया की पत्ती एवं बीज दोनों लाभदायक होते हैं। चाहे वो मसाला में हो, चाहे वो औषधि गुणों के महत्व में हो, चाहे वह हृदय रोग में हो, चाहे वह खाने को स्वाद परिवर्तित करने में हो। बात करते हैं मानसून की। कौन सी मानसून होनी चाहिए, तो ठंडी और शुष्क जलवायु धनिया की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ज़्यादा गर्मी होगी, फूल जल्दी बनेंगे तो पौधा जल्दी सूखेगा। जब पौधा जल्दी सूखेगा तो फसल की उत्पादन भी कम होगी। बात करते हैं मिट्टी की। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। जल निकासी अच्छी होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जल जमा होगा, रूट संबंधी रोग लगेंगे, जड़ संबंधी जब रोग लगेंगे तो प्रोडक्शन भी घटेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी घट जाएगी। तो वहीं अगर जल भराव ज़्यादा होगा तो सीधी बात प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वहीं अगर पीएच की बात करें तो 6.5 से 8 पीएच मान इसके लिए उत्तम मानी जाती है। अगर इतना पीएच मान है तो प्रोडक्शन कम देगा ही नहीं। लेकिन एक कंडीशन है, आपको चाहे वो सिंचाई क्षेत्र हो, चाहे वह खाद संबंधी पहलू हो, चाहे वो रोग संबंधी पहलू, सबको ध्यान देना पड़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़िया होगा। वैरायटी की बात करते हैं। कोवन, कोटू, कोथरी, पंथरीतिमा, आर सी आर 41, 67, RCR 20 जैसी रोग प्रतिरोधक प्रजातियां पाई जाती हैं, किस्में तैयार की गई हैं, जिन्हें किसान लगा सकता है। लागत भी कम होगी, उसी के साथ साथ उत्पादन अच्छा होगा तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़िया मिलेगी। तो बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन। आप किस प्रकार से खेत को बना सकते हैं। 3 से 4 बार जुताई करिए। जुताई करने का यही आशय है कि मिट्टी भुरभुरी होगी, समतल होने चाहिए खेत। पाटा लगा दे, क्योंकि पाटा लगाने से समतल भी होगी, भुरभुरी भी होगी। तो बीज की बात करते हैं। अगर बीज की बात करें तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप बीज बो सकते हैं। वही बीज बोने के पहले से होता है अपना सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में आप कैप्टॉन या थायरम का उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कब बोया जाए, नवंबर से दिसंबर या अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप बीज बो सकते हैं। बीज बोने की प्रक्रिया में हल्का तोड़कर आप बीज बोएं। इसी के साथ बात करते हैं खाद की। जो फसल बढ़ाने, उत्पादन, उपज संतुलन का एक महत्वपूर्ण घटक है। कैसे घटक है,
आप ज़्यादा खाद दे देंगे, पौधा जल्दी ग्रो होगा, सर्वाइवल कंडीशन नहीं मिलेगी, उचित तापमान नहीं मिलेगा तो बेकार हो जाएगा। कम दे रहे हैं, कम ग्रो होगा, सर्वाइवल टॉप सही सर्वाइवल जो अनुकूलन तापमान होता है अगर वो नहीं मिला तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा, पूर्ण विकसित नहीं होगा। तो इसलिए संतुलित खाद देनी चाहिए। तो इस पे गोबर की खाद 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। अगर एनपीके की बात करूँ तो 20, 30, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। वहाँ पर भी नाइट्रोजन को 2 भागों में देना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग बेसल बेसल वह डोज होता है जब आप बीज बोने के लगभग 30 दिन बाद। टॉप ड्रेसिंग वह होता है बेसल डोज से ठीक 15 से 20 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग की जाती है। तो इरिगेशन क्या होता है, आखिर सिंचाई क्यों करते हैं? सिंचाई करने का मुख्य पहलू है पौधे की उपापचयी क्रियाएं सक्रिय रूप से संचालित हो, उसी के साथ साथ जड़ में जो खनिज लवण है उनका संवहन हो। जब संवहन होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से होगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा। तो पहली सिंचाई बुआई के 10 से 15 दिन के बाद देनी चाहिए। फसल या फल उत्पादन पुष्प विकास अवस्था में सिंचाई देनी जरूरी है, लेकिन याद रहे अगर आप कम दे रहे हैं तो कम विकसित होगा, कम ग्रोथ होगी। अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं तो विकसित ही नहीं होगा, डाउन हो जाएगा। डाउन होने का ये मतलब है आपने ज़्यादा पानी दे दिया, जो संबंधी रोग लग गए, वही न्यूट्रिशन आपकी पोषक तत्व खा रहा है तो तने तक पोषक तत्व नहीं जाएगा। जब पोषक तत्व नहीं जाएगा तो फसल डाउन हो जाएगी, फसल नहीं मिलेगी उपज। तो बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। तो आप 2 से 3 बार गुड़ाई करिए। वहीं अगर आप बीज बोने से पहले खेत में पेंडिमिथलिन का उपयोग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग की बात करें, अगर आप पत्ती तोड़ रहे हैं तो बीज बोने के 30 से 40 दिन के बाद पत्ती तोड़ने लायक हो जाती है। अगर आप बीज तोड़ रहे हैं तो फूल बनने से 15 दिन बाद बीज परिपक्व हो जाता है, आप उस पौधे को काट कर सुखा कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। यील्ड की बात, जो हमने इतनी खिचड़ी पकाई है किस लिए? क्योंकि हमारा मकसद है फसल प्राप्त करना। प्रबंधित करेंगे तो अच्छी फसल मिलेगी, नहीं करेंगे तो कम मिलेगी। तो पत्ती की बात करते हैं, अगर हरी पत्ती की आंकड़ा लगाया जाए तो 15 टन प्रति हेक्टेयर मिलती है। वहीं अगर बीज की बात करें तो 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ मौसमिक क्लाइमेटिक कंडीशन अनुकूल के प्रति हो जाते हैं, जिसे प्रतिकूल स्थिति कहते हैं। इस पे फसल उत्पादन कम हो जाता है। तो उसकी बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसे हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं। जल्दी फूल आएगा, जल्दी फूल क्यों आएगा? तापमान ज़्यादा होगा तो जल्दी फूल आएगा। जल्दी फूल आने का अगर तापमान ज़्यादा होगा जल्दी फूल होगा। जब जल्दी फूल होगा तो उस जो पौधा उसकी फुल डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हो पाएगी, विकास नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा तो उत्पादन नहीं मिलेगा। जर्मिनेशन, अगर खेत की या भूमि की नमी कम है तो जर्मिनेशन कम होगा। जब जर्मिनेशन कम होगा तो पौध उत्पादन भी कम होगी। जब पौधा ही नहीं उगेगा तो फसल कहाँ से आएगी? तो बात करते हैं रोग प्रबंधन की। विल्ट, उखड़ना, जिसे हम उखड़ा रोग कहते हैं। उखड़ा का मतलब है कि कुछ ऐसी कंडीशन, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो एयर वायु संचार हो, चाहे वो खाद की कमी हो, जिससे तना एकदम कमज़ोर हो जाता है और उखड़ने की स्थिति में आ जाता है। अगर इसके विल्ट के कारक की बात करूँ, रोग कारक की बात करूँ तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम विल्ट की पैथोजेनिक कॉजेज, जिसे हम रोग कारक के नाम से जानते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? पत्तियां पीली होंगी। जब पत्तियां पीली होंगे तो पौधे की जड़ और तने का निचला भाग भूरा होगा और पौधा मुरझा जाएगा। जब पौधा मुरझाएगा तो फसल उत्पादित नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छी सिंचाई करें, उसी के साथ साथ फसल चक्र अपनाएं। तो एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू धनिया का वह रोग है जो धनिया की 40 से 50% हानि प्रोडक्शन में पहुंचा देता है। इसके लिए क्या है?
अगर इसके कारक की बात करें तो एरिस्फे पॉलीगोनी रोग कारक है। पाउडरी मिल्ड्यू का तो इस पे क्या होता है, तना कमजोर होता है, पत्ती पीली पड़ने लगती है और पत्ती के निचले सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे बनने लगते हैं। धब्बे बनने लगेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए हम सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करिए, उसी के साथ हेक्साकोनाजोल। अगर आप केमिकल में कूद रहे हैं, रसायन का उपयोग करना चाहते हो तो आप हेक्साकोनाजोल का उपयोग कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर की दर से। लेकिन उसको साइड में रखिए। अगर आप स्पेसिंग अच्छा दे रहे हैं तो रोग नहीं लगेंगे, अगर आप स्पेसिंग कम दे रहे हैं तो संक्रमण काल होगा। संक्रमण काल का यही मतलब है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे प्रोडक्शन डाउन होगी। इसलिए उचित स्पेसिंग दो, उचित रिक्त स्थान दें। रिक्त स्थान का अपना अलग ही महत्व होता है, चाहे वो पोषक तत्व प्रबंधन में हो, चाहे वह जल निकास में हो, चाहे वह वायु संचार में हो, चाहे वो फसल उत्पादन में हो। तो यहीं से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कोरिएंडर कि हमने किस प्रकार से धनिये की खेती की जिससे हम 50 से 60 हज़ार रुपये महीने प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में बताया था वीडियो के आरंभ में कि आप किस प्रकार से 60 से 70 हज़ार रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले मैंने बताया बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन, दूसरा बताया क्लाइमेट, तीसरा सॉइल, चौथा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पांचवा सीड रेट, उसके साथ साथ वैरायटी। अगर आप इनका वैज्ञानिक तरीके से या जो मैंने बताया आप उस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, अपने खेत में उपयोग कर रहे हैं मेरी प्रणाली को, तो आप 50 से 60 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने वही बताया है जो एक कुशल किसान अपनी एक्सपीरियंस, जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं, कौशल, जो उनका कौशल है वही ICR लिखता है। जब वही लिखता है तो वही मैं भी बताता हूँ कि आप इस प्रकार से अगर कर रहे हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपये महीने कमाना कोई बड़ी बात नहीं है किसानों के लिए। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप छात्र साथी हैं हमारे, तो कंपटीशन लेवल पे भी मैंने बताया है। कंपटीशन लेवल पे मैंने क्या बताया है, सबसे पहले मैंने बताया कि कोरिएंडर का ओरिजिन पॉइंट क्या होता है। तो जिन लोगों ने सुना होगा उन्होंने बताया होगा कि मेडिटेरियन रीजन साउथ ईस्ट इंडियन होता है। और दूसरा क्वेश्चन फंसा था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्वेश्चन फंसा था NPK का, कि NPK डालने की रेशियो क्या होती है। तो 20:30:40:40 रेशियो होती है। 20:30:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खाद डाली जाती है। सो यही दो क्वेश्चन फंसे थे जो राजस्थान बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो देखा है और यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद है, और मुझे विश्वास है कि आने वाली जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो किसान एवं कृषक साथियों के लिए बेहतरीन होंगी। चाहे वह एग्ज़ाम लेवल हो, चाहे वह कंपटीशन लेवल हो, चाहे वो फार्मिंग सिस्टम लेवल हो, चाहे वो मॉडर्न फार्मिंग हो, सभी लेवल पे अच्छा ही दूंगा मैं। अगर जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को आप दबाएंगे तो 2 फ़ायदे हैं, वीडियो जल्दी आएगी। जब वीडियो जल्दी आएगी तो आप वीडियो जल्दी देखेंगे और उसका संग्रह करेंगे। धन्यवाद।